नमस्कार बच्चों, मैं पुनीता अरोड़ा फिर से आज आपके लिए एक वीडियो बना के आई हूँ। जो हमारा घर से पढ़ाओ प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत मैं बच्चों एक वीडियो आपके लिए बना के लाई हूँ आज। और पहले भी आप कई वीडियोस देख चुके हो और आप लोग घर में पढ़ रहे हो और टीचर्स की भी आप लोग वीडियोस देख रहे हो और उनके साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो बच्चों जो हमारी मेरी वीडियो है आज की वो पढ़ाई से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हम कोई कॉपी पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे, कोई ज़्यादा फ्लैश कार्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे। आपको मैं बता दूँ, पेरेंट्स को और टीचर्स को जो पढ़ना है वो एक तरह का हमारे अंदर चेंज लाता है, वो हमारे व्यवहार में हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाता है, जैसे कि हम समाज में मतलब एडजस्ट हो सकते हैं, उस व्यवहार से अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे ही एक फॉर्मल एजुकेशन होती है, एक इनफॉर्मल होती है, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। तो आज जो मैं बात करूंगी उसमें हम सोशल स्किल्स की बात करेंगे। ठीक है, जो हमारा फॉर्मल पैटर्न ऑफ एजुकेशन है उसमें भी आपने देखा होगा कि जो जनरल बच्चे होते हैं उनको हम काफ़ी सारे सोशल वैल्यूज़ को सिखाते हैं। ठीक है, उसके लिए उनकी मॉरल एजुकेशन का एक सब्जेक्ट रखा जाता है। ठीक है, तो जो हमारे बच्चे हैं जो CWSN कहलाते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, उन बच्चों की जो नीड्स होती हैं वो कुछ ना कुछ स्पेशल या अलग तरह की होती हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हमें कैसे उनके अंदर उन मॉरल वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करना है। तो आज मैं एक बेसिक सा स्किल लेके चलूंगी सबसे पहले, क्योंकि देखिए हम लोग एजुकेशन में पढ़ने के लिए तो काफ़ी वीडियोस बनाए जा रहे हैं, है ना, सारे ही बना रहे हैं। कोई VI बच्चों के लिए अबेकस पे बना रहा है, कोई टेलर फ्रेम पे बना रहा है, कोई HI बच्चों की साइन लैंग्वेज बना रहा है। मैंने भी पहले काफ़ी डिसेबिलिटीज को कवर करते हुए एडिशन, सब्ट्रैक्शन और टेबल्स पे और इस ऐसे कई स्किल्स हमने कवर किए, लेकिन हमारे कहीं पे ये सोशल स्किल्स अभी छूट रहे हैं, क्योंकि आजकल आप लोग घर पे हो तो इन स्किल्स को आप बेहतर तरीके से सीख सकते हो। तो मैं आज जो बात करूंगी वो मैं आप कैसे किसी को ग्रीट करते हो, जो बेसिक स्किल है। आप कैसे किसी को, जब आपके सामने कोई नया बंदा आता है या पहचान वाला आता है या कोई भी बंदा आता है, तो आप उसको कैसे उसको ग्रीट, उसका कैसे सत्कार करते हो। ठीक है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। क्योंकि ये हमारे बच्चे स्पेशल हैं, जैसे मैं कह चुकी हूँ, तो उन्हें ये चीज़ें भी हमें सिखानी पड़ती हैं, इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, और ऐसे इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं कि वो जो व्यवहार है वो रेपिटेटिव भी ना लगे। ये ना हो कि बच्चा जब भी मिल रहा है तो नमस्ते 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 ऐसे कर रहा है। तो किस तरह से उसको सिखाना है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे बात है वो है बच्चे को रियल सिचुएशन में, उसको सिचुएशन की अगर वहाँ पे उसको ज़रूरत है, कहाँ पर उसको रियलाइज करना है कि मेरे को अब यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, तो जो हमारा ग्रीट का सबसे अच्छा तरीका होता है वो क्या होता है, नमस्ते। ठीक है, हम कैसे करते हैं हमारे जो इंडिया में, नमस्ते। ठीक है, और एक और तरीका होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे फ्रेंड सर्कल में, और जो हमारे पीयर ग्रुप होता है, हमारे जो साथ के बच्चे होते हैं, क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, हेलो हेलो कहा जाता है। तो आजकल क्योंकि कोरोना वायरस में थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग और लेस मतलब कि बॉडी फिजिकल टचिंग पे है आजकल हमारा कॉन्सेप्ट, तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप नमस्ते ही ज़्यादा अभी यूज़ करें। ठीक है, हेलो सिर्फ हम बोल के हेलो हेलो हम यूँ कर सकते हैं। ठीक है, वेव कर सकते हैं हाथ को। तो आज मैं बताती हूँ कि कैसे नमस्ते हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि हमारे पास कितनी डिसेबिलिटीज़ हैं। ठीक है ना, जैसे कि सबसे पहले जो हमारी लीस्ट, जो सबसे कम डिसेबिलिटी होती है वो होती है लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा होगा वो ऑब्वियस ही बात है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अफेक्टेड होता है, तो उसको हम ये कह सकते हैं जब भी आप किसी बड़े सदस्य को मिलें, या आपका टीचर, आपके माँ बाप, आपके अंकल आंटी, अड़ोस पड़ोस में आपके दादाजी दादी जी, कोई भी बड़े बुजुर्ग, तो आप उनको जब भी आप फर्स्ट टाइम मीट करेंगे, पहली बार मिलेंगे, तो उनको कहेंगे नमस्ते। ठीक है, तो आप क्योंकि LD बच्चा है, हम लोग ये मानकर चलेंगे कि उसका स्पीच अफेक्टेड नहीं होता है, स्पीच एरिया, मोटर एरिया भी एकदम परफेक्ट होता है, और जो कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो हम कोऑर्डिनेशन के साथ फिजिकली हमने अपने हाथों को दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट किया और कहा नमस्ते। ठीक है, ये हमारा पोस्चर होता है, तो ये हम उनको बोल सकते हैं, LD बच्चे बड़े आराम से कर सकते हैं।
फिर मैं बात करूंगी हमारे जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, उनका जो सुनने का जो एरिया है ना, जो उनकी जो हियरिंग जो इनपुट है वो थोड़ा सा वीक, थोड़ा क्या ज़्यादा भी वीक हो सकता है। तो हम उनको कैसे सिखाएंगे, हम इनको फिजिकली प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि जैसे ही कोई आए तो आप नमस्ते। ठीक है, उनके लिए भी बहुत आसान है क्योंकि उनका भी मोटर एरिया बहुत कम अफेक्टेड होता है। कहीं कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो तो वहां पर हम देख सकते हैं कि हो सकता है, अदरवाइज वो बच्चे भी हमारे जेस्चर से और हमारे फिजिकल प्रॉम्प्ट देने से या छोटा सा क्लू देने से वो नमस्ते कर सकते हैं। इसी तरह से अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा कैटेगरी वो है VI, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, यानी कि जिनको देखने संबंधी समस्या होती है। तो उन बच्चों को हम क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा कहीं किसी के कांटेक्ट में आता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसको साउंड्स की पहचान होती है बच्चों को, है ना, कि आज मैं इससे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, इस बंदे से, इस पर्सन से, तो मैं उसको कैसे ग्रीट करूंगा। तो हम उसको ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कोरोना का चल रहा है आजकल थोड़ा सा, तो फिजिकल हम टचिंग को थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी हम बच्चे का जो हैंड की बैक साइड यूं कर सकते हैं, हेलो, है ना, यूं टच करके, और वो आगे से हेलो बोल सकता है या नमस्ते बोल सकता है। ठीक है, या हम उसको ये बोल सकते हैं कि अगर कोई आगे से आपको बोल रहा है नमस्ते, तो आप उसको नमस्कार कह के या नमस्ते कह के रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो वहां पर इंटेलेक्चुअल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा जैसे आप इंटरेक्ट करोगे और उसका रिएक्शन आएगा, बच्चा नमस्ते बोलेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ ध्यान रखना ये है कि प्रॉपर सिचुएशन में बच्चा उसको यूज करे। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी आएगी थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है, जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है सेरेब्रल पाल्सी बच्चे। जो सेरेब्रल पाल्सी बच्चे होते हैं उनमें ये होता है कि मोटर एरिया अफेक्टेड होता ही होता है। उसकी जो परसेंटेज है वो वेरी कर सकती है कि कितनी है, लेकिन मोटर एरिया अफेक्टेड है, कोऑर्डिनेशन अफेक्टेड है, कई बार इंटेलेक्चुअल लेवल भी अफेक्टेड है ना, स्पीच एरिया अफेक्टेड है। तो वहां पर हमें थोड़ी सी एडेप्टेशंस और मॉडिफिकेशंस देनी पड़ती हैं बच्चे को। तो मेरा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कहता है कि वो बच्चे ज्यादातर ये वाला प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। ठीक है, कि नमस्ते, जो हमारे सरकारी स्कूलों में मैंने देखा है या अपने आसपास जो मैंने बच्चे देखे हैं वो ये वाला प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा उनको रिफाइन कर सकते हैं कि हम बच्चे को सिखाएं, इंट्रोड्यूस ही ऐसे करें कि कोशिश करें कि वो दोनों हाथों को जितना वो आपस में ला सकता है नजदीक, नमस्ते, है ना, करने के लिए वो हम उसको सिखाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे हम उसको कोशिश करेंगे कि वो प्रॉपर पोस्चर में भी बोले। और अगर उसका स्पीच एरिया अफेक्टेड है, वो नहीं बोल सकता है, तो सिर्फ प्रॉम्प्ट से करे, यूं कि मैंने आपका सत्कार किया, मैंने आपको ग्रीट किया। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप ऑफ सोशलाइजेशन होता है हमारा। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी का मतलब कि आदर कर रहे हैं, कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जी मेरे से बात करो, ठीक है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है हमारी वो मैं ले रही हूँ ऑटिज्म की। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कैटेगरी में ले रही हूँ वो है हमारी ऑटिज्म। ऑटिज्म का आपको पता है कि बच्चे जो है वो सोशली बहुत ज़्यादा अलूफ होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, और जो उनका जो व्यवहार है वो रेपिटेशंस ला सकता है। हमने कोई चीज़ सिखाई, वो उसी चीज़ को बार बार कर सकते हैं। तो वहाँ हमें थोड़ी सी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हम उसको बच्चे को ऑटिज्म, अगर ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसको हम जब भी नमस्ते करवाएंगे एक बार करवाएंगे सिर्फ, ये नहीं कि आप उसको बार बार, हाँ जो भी उसका नाम है, रोहित नमस्ते, नमस्ते बोलो रोहित, नमस्ते बोलो रोहित, ये नहीं करोगे आप रिपीटिशंस बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि वो बच्चा बहुत जल्दी कैच करेगा उस चीज़ को। ठीक है, और क्योंकि मैं बता रही हूँ कि उनमें ये बिहेवियर पैटर्न्स पाए जाते हैं कि वो हर चीज़ को रिपीटेटिवली बोलते रहते हैं। ठीक है, तो हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है। हमारे क्या होगा, हम जब भी फर्स्ट उसको मीट करेंगे तब बोलेंगे नमस्ते, और फिर अपने काम शुरू कर देंगे, जो भी हमने उसका गोल लिया हुआ है, जो भी हमने उसका टास्क डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, और जब हम उसके साथ ये बार बार करेंगे, हर सिचुएशन में करेंगे, जब भी हम उसको मिलेंगे तो एक बार उसका बिहेवियर जो है वो कंडीशनड हो जाएगा उसके साथ, कि मैं जब भी मैडम मेरे को मिलती हैं तो मेरे को नमस्ते बोलती हैं। आपने यही चीज़ जो आप अपनी IEP बनाएंगे या उसका होम बेस्ड प्लान बनाएंगे, उसमें भी पेरेंट्स को
प्रॉपर गाइड करेंगे कि भाई जब भी आप उसको मिलें तो उसको आपने फर्स्ट टाइम नमस्ते कहना है, या जैसे भी आप ग्रीट करते हैं हेलो, अगर उसके फ्रेंड्स हैं। क्योंकि हमें जो हमारा प्रोग्राम होता है वो हमारी पूरी सोसाइटी ओरिएंटेड होता है, जितने भी उसके आसपास का जो एरिया है हम सोशल स्किल्स को उनको कवर करते हुए ही सिखाएंगे। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा उसको रेपिटेशंस में ना लेके जाए, क्योंकि अगर ये रिपीटेटिव बिहेवियर आ गया तो ये एक बिहेवियर प्रॉब्लम की शेप ले सकता है ना। उसको फिर कंट्रोल करने के लिए हमें एक और प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कैटेगरी में ले रही हूँ वो है हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनका हमारे पास यही दिमाग में चलती है बात कि वो एक तो उनका आईक्यू लेवल कम होता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है कि वो मैल एडेप्टिव बिहेवियर के साथ होते हैं, यानी उनके जो सोशल स्किल्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं। उन्हें हमें कंडीशन करना पड़ता है ना। जैसे हमारी पहले की जो डिसेबिलिटीज़ मैंने ली, LD लर्निंग डिसेबिलिटी ली, HI ली, VI ली, और आगे हम ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप बच्चों की भी बात करेंगे। उनमें क्या होता है कि बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इमिटेशन से बहुत कुछ सीख लेते हैं आसपास से, है ना। जो मैं सोशल स्किल्स की बात कर रही हूँ वो मतलब कि काफ़ी हद तक वो अपने आप अपने अंदर उनको डेवलप कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे मेंटली हैंडीकैप बच्चे, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे होंगे, उन्हें हमें सिखाना पड़ेगा और हमें उनको सोशली अप करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा सोशली बहुत ज़्यादा अप होगा तो हमारे लिए एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ईजी होगी, तभी हम बच्चों को इंक्लूजन में ला सकते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा वो है ना, क्या कहते हैं उसको, हमारे लिए चैलेंज वो इन बच्चों को सोशली मेन स्ट्रीम करना है। एजुकेशन मतलब रीडिंग राइटिंग स्किल्स हैं वो आप फिर भी मतलब उनको आप एक बार साइड में रख सकते हो कि भाई बच्चा पढ़ाई में वीक है, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा भी वीक हो सकता है पढ़ाई में। लेकिन सोशल स्किल्स हम हर बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप सोशल मतलब कि वो सामाजिक तौर पे हमारे साथ अच्छा बिहेव करें। ठीक है, तो हमें जो मेंटली हैंडीकैप बच्चे हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें उनको नमस्ते किस तरह से सिखानी है। तो उनके लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई आप जब भी फर्स्ट मीट है ना करेंगे तो आप बच्चे को फर्स्ट मीट, ठीक है, पे आप उसको नमस्ते वर्बल प्रॉम्प्ट तो देंगे ही, नमस्ते, साथ में फिजिकल जो जेस्चर है हमारा वो भी फॉर्म करेंगे। ठीक है, और जब बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा उसके रिस्पॉन्स पे उसको सोशल रिवॉर्ड जरूर देंगे। ठीक है, सोशल रिवॉर्ड मैं इसलिए यहाँ पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि जैसे वो नमस्ते करे तो आप एक खुशी जाहिर जरूर करें, उसकी पीठ पे जरूर हाथ रखें कि यस वेरी गुड, आपने मुझे नमस्ते की, है ना। यानी कि आप सोशली हमारे साथ वो हो रहे हैं। ये भी एक अच्छा स्किल है कि बच्चा अपने आप हमें नमस्ते करता है और हमारे उसको पहचानता है, हमारे रिएक्शंस को भी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो एक मेंटली हैंडीकैप बच्चे के साथ हम लोग करते हैं और बाकी डिसेबल्ड बच्चों के साथ करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो अब ये बात हो रही थी हमारे छोटे बड़ों के साथ हम सत्कार कैसे करते हैं, इसी तरह से अगर छोटे हैं लोग बच्चे, है ना, तो छोटे बच्चों के साथ हम हेलो, है ना, या उनको मतलब उनको स्नेह के साथ उनको अपनाना, ये भी एक तरह से ग्रीट करना है। तो ये चीज़ें जो है हम धीरे धीरे बच्चों के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब बच्चा हमारे साथ किसी सोशल गैदरिंग में जाता है या हमारे किसी फंक्शंस में आता है, स्कूल में कोई फंक्शन है, फैमिली में कोई फंक्शन है, बच्चा अगर उनको अच्छे से गेस्ट्स को ग्रीट करता है, उनको रिसीव करता है, बिहेव करता है, तो बच्चों का जो मेन स्ट्रीमिंग है वो बहुत ईजी हो जाता है और होता है, अच्छे से होता है। वो एक हमारा फर्स्ट स्टेप है उनको आगे लेके जाने का। तो ठीक है, तो ये हमारा हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि जब भी हम कोई स्किल सिखाएं बच्चे को, उसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ सिखाएं और जो उसका कॉन्सिक्वेंसेज आए मतलब जो बिहेवियर के वो भी पॉजिटिव हैं, और उसको जो उसकी रियल सिचुएशन है उससे ओरिएंटेड होकर सिखाएं। ठीक है,
तो मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।